तो इनको बहुत स्ट्रेस हो गया कि ये जाएंगी और ऐसा ऐसा करेंगी, कहीं ऐसा ना हो कि जाके सिवान और मेरी वाइफ को लेके मेरे ऊपर ही लीगल एक्शन करवा दें। तो पहले तो होता जा रहा था, जबकि वो राज बहुत ही खूबसूरत था। तो उस 1 तारीख को आके यहाँ पे गुड न्यूज देंगे बाकी, लेकिन क्या होगा जबकि ऐसा सास नंद ने मिलके उसको अलग कर दिया, उसको घर से निकाल दिया। तो सच एक बार नहीं हुई है, पता नहीं कितनी बार और कितने घंटों तक हुई है। और ये भी क्लियर किया है कि सामने वाली ने ही कॉल ज्यादा किया है, दे रही है कि आप लोग गाली दो जो करो, मुझसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो इसी के काबिल है। अगर कोई सगी बहन, कहते हैं ना भाई भाई से ज्यादा भाई बहन का रिश्ता स्ट्रांग होता है। भाई भाई तो पटीदार बन जाते, भाई भाई तो दुश्मन बन जाते, पर भाई बहन दुनिया में जहां भी होते एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बाद तुम मेरी नजर से गिर गए, वाहियात थी, इतनी वाहियात कि वो प्रूफ्स आने के बाद भी ना मुझे दिखाने में शर्म लगी कि वो अपने हस्बैंड को भी दिखा रही थी तो बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे कर रही थी, लड़ा रही थी, दुनिया भर के सो कॉल्ड भाई से चिपक चिपक के रील बना रही थी। आज तुम उस सब कुछ सेटल कर लेगा, अपने परिवार को समेट लेगा, लेकिन ये बीच से हट जाए तो, लेकिन ये हटना ही नहीं। इनको जिस पॉइंट से अभी वीक बनाया जा रहा, जिस पॉइंट से अभी फेस करना पड़ रहा, वो चीजें ना करनी पड़े। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए और इस हरे प्यारे प्यारे मौसम में हरी साग सब्जियां खाइए और अपने आप को सेहतमंद बनाइए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और क्या बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरी कोई भी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी ऑडियंस तक पहुंच सके। और कमेंट्स बॉक्स में अपने एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, चाहे वो निगेटिव या पॉजिटिव हो, जो आपको ओपिनियन लगता हो ये देखने के बाद पूरी वीडियो। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, तो वीडियो को पूरा देख के कमेंट्स करिएगा और मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई खुद आकर जरूर करती हूँ, हर एक कमेंट्स का रिप्लाई। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, ये जो सबूत हो रहे हैं, ये जो हो रहा है कि बात हो रही थी या नहीं हो रही थी, और ये जो उनका सिवान जाने का क्या चक्कर था। मोनिका जी जो है महिला हेल्पलाइन की हैं मेंबर, तो मैं इसमें अभी उनकी पोस्ट को बताने के लिए कुछ है ऐसा, इसलिए मैं वो क्लियर नहीं करूँगी, वो आप सबको पता ही है। तो उनका क्या है कि जो सिवान जा रही थी और उनके ऊपर सचिन ने एलिगेशन लगाया, सॉरी लप्पू ने एलिगेशन लगाया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनके बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जो मैं आप सबको क्लियर करने के लिए आई हूँ। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, फटाफट सारी चीज़ें क्लियर करेंगे ताकि आप लोग को भी बहुत वेट ना करना पड़े। तो जब बात सिवान जाने की आई थी तो लप्पू को लगा कि ये जा रही हैं उनकी मैडम को भड़काने बहुत तेजी से। वो एकदम बौखला गए कि एक तो सबूत आ गए, और सबूत आए हैं बहुत, मतलब ये बात सच है और इस बात को मैं आगे भी क्लियर करूंगी विद प्रूफ। तो पहले बात कर लेते हैं कि वो जब सिवान जाने वाली थी तो इनको बहुत स्ट्रेस हो गया कि ये जाएंगी और ऐसा ऐसा करेंगी, कहीं ऐसा ना हो कि जाके सिवान और मेरी वाइफ को लेके मेरे ऊपर ही लीगल एक्शन करवा दें। तो पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और बहुत आहत हुई, लेकिन इतना कभी कभी आदमी विवश हो जाता है ना कि बोलने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि 1 दिसंबर की जो ये राज था, 1 दिसंबर का राज 31 से 1 पे जो चला गया था, वो बड़ा खतरनाक होता जा रहा था, वो बड़ा खराब होता जा रहा था, जबकि वो राज बहुत ही खूबसूरत था। तो उस राज को भी आज मैं बता देती हूँ आपको। ये 1 जनवरी का जो राज है, वो 31 दिसंबर का तो मतलब पूरा चीचा ले दरोगे। 1 जनवरी का जो राज है, मोनिका ने खुद बताया कि मैं वहां केवल और केवल राज फैमिली से मिलने नहीं जा रही थी, ये मेरा मोटिव नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे पद पे हूं कि मैं हर एक जो कह सकते हैं क्लाइंट के घर पे मिलने नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मुझे वहां जाने पे एक राज फैमिली से मिलना भी हो जाता। दूसरी चीज हो जाती, मेरा एक प्रोजेक्ट था कि हमें एक वृद्धाश्रम खोलना था, जो हम उधर खोलना चाहते थे। उसके लिए मेरी उनके पिताजी से जमीन कितनी जगह, कहाँ पे कैसा होना चाहिए, सब चीज लेके बात तक हो चुकी थी। यहाँ तक कितने गद्दे सेट होंगे, मतलब छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं, सब चीजों के बारे में बात भी हो चुकी थी। तो मैं बस उसी के उसमें
जा रहे थे और हम सोच रहे थे कि ये अनाउंसमेंट, इसकी सारी चीज़ें हम 1 तारीख को आके यहाँ पे गुड न्यूज़ देंगे। बाकी लेकिन लोगों की सोच इतनी छोटी कि 1 दिसंबर का धमाका, 1 जनवरी का धमाका, धमाका धमाका, ऐसा धमाका कि सब लोग उसी फेवर में लेके जाते कि कुछ गलत ही धमाका होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो बहुत इमोशनल भी हो गई थी क्योंकि उनको जो है लप्पू भैया ने क्या कहा कि मेरी वजह से लोग तुमको एंटरटेन कर रहे हैं, मेरी वजह से तुम्हें लोग यूट्यूब में जान रहे हैं, मेरी वजह से। जबकि उन्होंने लास्ट में बोला कि तुम्हारी वजह से मुझे केवल डिफेमिंग मिली, स्ट्रेस मिला, और तुम्हारी वजह से मैंने खुद को खत्म करने की भी कोशिश कर ली, अपने बच्चों की परवाह किए बिना। इतना स्ट्रेस दिया है तुमने मुझे, तो तुम्हारी वजह से तो मुझे कुछ नहीं मिला। और मैं इतना चैलेंज रखती हूँ, जो कि मोनिका जी ने कहा कि मैं बहुत ही छोटे ग्रुप की ऑनर, मतलब इनकी बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, अभी 10,000 भी नहीं है। तो इनकी अगर इनके कंपेयरिंग में देखा जाए, वैसे तो 10,000 बहुत होते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं इतना हिम्मत रखती हूँ कि मैं इतने छोटे से एक अपनी वाईटी फैमिली को लेके वो काम कर सकती हूँ जो तुम इतनी बड़ी फैमिली, मिलियंस की फैमिली वाईटी लेके नहीं कर पा रहे हो। तो भाई कहीं ना कहीं ये सच है, केवल गंदी तरह से लिया गया फेम ही हमेशा काम नहीं आता। अच्छी तरह से ली हुई थोड़ी चीजें ना, ज्यादा गंदे तरह से ली हुई ज्यादा चीजों पे बहुत भारी पड़ जाती है। दूसरी बात ये क्लियर कर देती हूँ कि सबूत क्या है, सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। आप उनकी बहन का, यानी कि सुचिता का जाके वीडियो देख लो। वो बंदी, मतलब जिसको कह सकते हैं ना, गिल्ट से एकदम वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। और उसने क्या गलत कहा यार, क्या गलत कहा है? उसने बोला कि हम जो है मनीषा भाभी को ये बोल सकते हैं कि आप अपने लिए एक्शन लो, पर अगर हम जबरदस्ती उनको बोल देंगे कि तुम तलाक दे दो या तुम लीगल एक्शन ले लो, तो क्या कल को आप लोग ही मुझे बोलेंगे कि तुम साहस नंद ने मिलके उसको अलग कर दिया, उसको घर से निकाल दिया। तो सच है यार, देखो पढ़ी लिखी उसकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी, सैल्यूट करती हूँ मैं ऐसे सोच को। क्योंकि उसने कहा कि वो जो सबूत है मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, इन 2 आंखों से देखे हैं। और वो सबूत मतलब मोनिका जी ने भी देखे, उनके सिस्टर में भी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑफलाइन चीज़ों से रिलेट करते हैं, ऑनलाइन उन सब ने देखे। और उन्होंने बोला कि सामने से नहीं, उनके जो नंबर ऑफ कॉल है वो भी आई है कि कितनी बार कॉल डिटेल निकलवाई गई, उसमें ये भी पता चला कि कितनी बार कॉल हुई है। 1 बार नहीं हुई है, पता नहीं कितनी बार और कितने घंटों तक हुई है। और ये भी क्लियर किया है कि सामने वाली ने ही कॉल ज़्यादा किया है। मतलब उनका तो ये कहने का मतलब था कि मतलब टोटल कॉल उनकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला मैक्सिमम कॉल उनने, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं तो जानती हूँ जो लोग बोल रहे हैं अपने भाई का फेवर तो करेंगे ही, क्योंकि ससुराल वाले हैं। तो मम्मी डैड, अपने माता पिता के बारे में उन्होंने कोई खुला फेवर नहीं लिया, लेकिन खुद को बोला मैं तो कोई फेवर नहीं करती, और ना ही वो मेरा रिश्ता तो खून का है तो खत्म नहीं होने वाला, लेकिन मेरी उससे कोई बातचीत नहीं है 2-3 महीने से, ना ही मैं ऐसे इंसान से बात करना चाहती हूँ। मतलब इतना हेट भर दिया है लोगों के अंदर, अपने खून के रिश्तों के अंदर, कि लोग उसकी सगी बहन है यार, खून का रिश्ता है, उसके लिए बोलने में शर्म फील कर रही है। उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। वो बोल रही ना कि एक टाइम था, मैं इनकी बड़ी बहन थी, स्कूल में मेरे भाइयों के लिए कोई कुछ कह जाता तो मैं लड़ जाती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आज मेरी उनके लिए कुछ बोलने का ही मन नहीं करा। मैं तो कह रही हूँ, वो खुद खुला छूट दे रही है कि आप लोग गाली दो, जो करो, मुझसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो इसी के काबिल है। अगर कोई सगी बहन, कहते हैं ना भाई भाई से ज्यादा भाई बहन का रिश्ता स्ट्रांग होता है। भाई भाई तो पटीदार बन जाते, भाई भाई तो दुश्मन बन जाते, पर भाई बहन दुनिया में जहां भी होते एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ये दुनिया की सत्यता है, कुछ एक पर्सन को छोड़ के। तो उन्होंने ये बोला और उसकी वजह भी बताई कि जो बंदा अपनी भांजी के लिए, जिसको अपनी औलाद से ज्यादा मानता था, बोली थी एक टाइम ऐसा था कि मैं अपने बच्चों को मार देती थी, लेकिन उस गुस्से में मेरे यहाँ तक हाथ लगा दिया था उसने, और बोलता था कि अगर इस पे हाथ उठाया तुमने या कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। इतना प्यार करता था, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत थी मेरे बच्चों के लिए। आज उसी बंदी को यहाँ बिठाने की और कोठे पे बिठाने के, रेड लाइट एरिया में बिठाने तक की बात उस बंदी ने कर दी, यानी जगत दीदी ने। और ये बंदा कैसे सुन लिया? तुम मामा थे, तुमने कैसे सुन लिया?
मामा जो माँ से स्टार्ट होता है, क्या एक पिता अपने बच्ची के लिए ऐसा सुन सकता? अगर तुमने सुन लिया तो तुम उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद तुम मेरी नज़र से गिर गए। और उन्होंने बात की चैट के बारे में। चैट भी बहुत सारी सामने आई हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें बोली जो लास्ट की मैंने 4 से 6 लाइन अपनी आंखों से देखी, वो इतनी वाहियात थी, इतनी वाहियात कि वो प्रूफ्स आने के बाद भी ना मुझे दिखाने में शर्म लगी कि वो अपने हस्बैंड को भी दिखा रही थी तो बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे कर रही थी कि समझ लो इतनी वाहियात बातें जो आदमी अपने हस्बैंड के सामने भी नहीं कर सकता। तो ये बंदा कितना नीचे लेवल का गिरा हुआ है। और अभी भी एक बात बोलूंगी, किसी भी साइड नहीं हो, अगर ये बंदा गिरा हुआ है तो इस बंदे के साथ जो औरत इस कांड में लिप्त है वो तो और गिरी हुई है, क्योंकि तुम किसी शादीशुदा जिंदगी में घुस के ये गंदगी मचा रही हो। एक टाइम चीजें सॉर्ट आउट होने लगी थी, लेकिन तुमने उसको अपने ईगो पे ले लिया। ईगो पे लेने के बाद तुम उसको चैलेंज कर रही हो। और कौन सी माँ है जिसको अपना ममत्व ऑन स्क्रीन दिखाने की जरूरत है? आज तक तुम्हें अपनी बेटी की याद नहीं आई थी, तुम कि क्या कर रही, क्या पढ़ रही, क्या खा रही, क्या स्वेटर, कुछ नहीं। केवल तुम एक पार्टी में दिखती थी, क्रिएटर्स पार्टी में जाम से जाम लड़ा रही थी, दुनिया भर के सो कॉल्ड भाई से चिपक चिपक के रील बना रही थी। आज तुम उस बेटी का कार्ड खेलने के लिए बहुत केयर कर रही हो, उनको संता बना रही हो, उनको स्वेटर्स दिला रही हो, उनको जूते मोजे चप्पल। अरे कौन से माँ बाप नहीं दिलाते यार? और तुम दुनिया की अकेली माँ नहीं हो जो बच्चों को पाल रही हो, बहुत सारी हैं, बहुत सारी माँ है जो अपने बच्चों को अकेले पालती पोसती और इज्जत के साथ बड़ा करती हैं, ताकि वो उनके लिए पूरी लाइफ आइडियल बन के रह सकें। तुम क्या आदर्श पेश की हो अपनी बच्ची के लिए? और जब तुम्हारे सेटलमेंट की बात आई, तुम तो आ गए कम्युनिटी चेप दी फटाक से, लेकिन जब तुम्हारे कैरेक्टर की, चरित्र की बात आती, जो कि तुम्हारी बेटी के लिए एक सीढ़ी, एक रास्ता, एक मार्ग है, तब तुम एक सिंगल वर्ड की भी कम्युनिटी नहीं लगाती हो, एक सिंगल लाइन की भी कम्युनिटी नहीं छापती हो। क्या मतलब है? सल्यूट है भैया उन छेनू भैया को, क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली इसमें लिप्त है। इवन माँ बाप भी, कहना नहीं चाहिए वो हमारे मतलब हमसे बड़े हैं उम्र में, शर्म आती है कहने में, लेकिन सबके सब लिप्त हैं। वो बद्दुआ देवी जो है उनकी माँ, उनको सब कुछ पता था, फिर भी वो कैसे बद्दुआ दे रही थी पीछे से। इसका एक उदाहरण गुप्ता जी के जो वीडियोज आए हैं उनमें जाके आप सब देख सकते हो कि ये सब शुरू से ही ये इस तरह के क्राइम करते हैं, लेकिन लोगों ने बिलीव नहीं किया अंधभक्ति में इनके। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे भी इस पे आके गालियां दे रहे हैं, जबकि मेरा कोई इतना बड़ा चैनल भी नहीं है। आज भी लोग ऐसे उल्टा सीधा चीज बोलते हैं, तो शर्म करो तुम लोग भी, कि अगर उतनी देवी होती तो आज भी उनकी ये चीजें बाहर नहीं आती। लेकिन उनको अभी भी कोई शर्म है ही नहीं। उनके भाई ने तो बहुत अकड़ के बोला था कि अगर मेरी बहन ऐसी साबित हुई तो मैं मुझे मुड़वा दूंगा। क्यों? जहां पे गए थे सैलून में नाई के पास, उसकी क्या ब्लेड टूट गई? तुम्हारी तो मूछें भी बेशर्मी से इतनी कड़ी हो गई होंगी, तो तुम खुद ही मोड़ लो अपनी, जो भी कह सकते हैं। तो शर्म करो, ऐसे किसी को टारगेट करना बंद करो, किसी की बुद्धि भ्रष्ट करना बंद करो, क्योंकि मोनिका जी ने साफ साफ कहा कि इनके बीच में यानी कि लप्पू और लप्पी के बीच में उतना गैप नहीं जितना ये बीच में स्पेस में आके खाई बना रही है। बोल रही दोनों इतने समझदार हैं, और खासकर मनीषा तो बहुत मासूम है, वो चीज़ों को समेटना चाहती है, और हर चीज़ों का सॉल्यूशन लीगल नहीं होता है। यही सेम चीज़ पूजा और जो कि सुचिता जिनका नाम है, उन्होंने भी बोली है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन ये नहीं होता है कि चीज़ों को ख़त्म कर लो। इतना आसान नहीं होता है किसी रिश्ते से बाहर आना सबके लिए। कोई कोई होता है भाई बहुत ब्रॉड माइंडेड, निकल जाता है फटाक से, पर सबके लिए नहीं होता। कुछ लोग उसको सॉर्ट आउट करने में बिलीव रखते हैं, और सब देखो उनकी फैमिली तो उनको उनके हैबिट पता होगी कि ये बंदा कैसा है। मोनिका जी एक प्रशासन से जुड़ी हुई महिला है, मुझे तो नहीं लगता कि वो झूठ बोलेंगे। उन्होंने बोला मैंने भी अपनी आंखों से प्रूफ्स देखे हैं, और अगर ये नहीं सुधरी तो उस पर एक्शन लिए जाएंगे। उन्होंने खुद बोला कि ये बंदा सब कुछ सेटल कर लेगा, अपने परिवार को समेट लेगा, लेकिन ये बीच से हट जाए तो। लेकिन ये हटना ही नहीं चाहती है।
इसको कुछ नहीं समझ में आया तो शादी की अफवाह फैला दी कि शादी हो रही, शादी हो रही, शादी हो रही है। गजब है यार। और अगर वो बंदी यानी कि मनीषा की ननद सुचिता कह रही है कि अगर भाभी को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, अपनी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जॉब के लिए जब बोला तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, जबकि उन्होंने बोला कि जो मैंने जॉब के लिए बोला है, मुझे ये बात बहुत सही लगी कि उन्होंने बोला कि मैंने जॉब के बोला, ये कोई मॉनेटरी पर्पज से नहीं था। जब वो जॉब पे इंसान जाता है तो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, किससे कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सारे मैनर्स, ड्रेसिंग सेंस, बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करना आता है। कभी कभी आदमी ना अपने आप को ग्रूम करने के लिए भी ये सब चीज़ें करता है। और लाइफ में एक ही चीज़ थोड़ी बची है, शादी शादी शादी। मान लिया अगर कुछ % रखते भी हैं कि इनका ये रिश्ता नहीं चलता है, तो क्या इसके बाद ये एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि कुछ शादी कर ले खुद जाके, ये भी लप्पी भी। मान लिया इनको दूसरी ही शादी करनी, लेकिन अभी भी इनको ये चीज़ सीखना चाहिए। मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी सुचिता की कि अभी भी अगर ये दूसरी ही शादी करती हैं तो इनको पहले अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, ताकि आगे चाहे इनका यही रिलेशन कंटिन्यू हो, चाहे कोई अदर रिलेशन हो, उसमें इनको जिस पॉइंट से अभी वीक बनाया जा रहा है, जिस पॉइंट से अभी फेस करना पड़ रहा है, वो चीज़ें ना करनी पड़े। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में ये भी बोला है कि जैसे नेहा इंडिपेंडेंट है, हर चीज़ें देख के अगर मान लिया लप्पू इम्प्रेस हुआ है, तो ये चीज़ें तुम भी खुद में डेवलप करो, कोई इतना हार्ड नहीं। और उन्होंने बोला वो कर भी रही है, जिस कोलैबोरेशन की छोटी छोटी चीज़ें पहले वो दूसरों से पढ़वाती थी और कुछ भी नहीं समझ पाती थी, इवन देखती तक नहीं थी, आज वो खुद पढ़ती हैं चीज़ें। ये बात अलग कि लास्ट में मेरे को बोलती कि आप एक बार देख लो, मैं साइन कर रही हूँ, तो मैं 5 मिनट का टाइम निकाल के उनके लिए देखती हूँ। और मुझे लगता है हर औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ ठीक है, गृहस्थी संभालना बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ी कोई जॉब नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि आप निकल जाओ पैसे कमाओ, लेकिन अपने निर्णय लो, गलत को गलत और सही को सही कहने का भी हिम्मत रखो। और हमेशा लाइफ में कोशिश करते रहो कि मैं कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट अपने आप में करूं, चाहे कुछ सीखूं, चाहे कुछ। वो बोलती तो इवन मैं अपनी मेड को भी बोलती हूँ कि तुम इससे ज़्यादा कमा सकती हो, स्टिचिंग सीख लो। तो पूरी लाइफ में यार कोई उम्र नहीं होती कोई चीज़ सीखने की। हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में क्या है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, हर चीज छोड़ के बैठ गए। अब तो अब क्या करना है, सबको जिसको पसंद करना था कर ही लिया, बच्चे हो ही गए। नहीं यार, पूरी लाइफ है सीखने के लिए। मैं भी इस चीज को बहुत फॉलो करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी मन चाहे चीजें नहीं हो पाती, हमें नहीं मिल पाती, कोई बात नहीं, हम औरतें इतना तो हमें कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है। नहीं मिल पाती हमें मन चाहे जॉब, नहीं कर दे पाते हम उतना टाइम, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हम अपने आप को वहीं पे समेट लें। आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ मेहनत करते रहना चाहिए, जो इजी हो, जो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लेकर के चल सको, उसको तो करना ही चाहिए। मेरा ये मानना है। अगर आप लोग को लगता है ये मानना सही है तो एक अपना एक चाहे हर्ट ही भेजना, एक कमेंट तो जरूर करके जाना। तो आप लोग की क्या राय है इस पे जरूर बताना। चलिए मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। ज़्यादा इन लोग के बारे में और ये सबूत के बारे में क्या ही बोले, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सबूत तो बाहर आएगा, लेकिन ऑफलाइन चीजें समझ जाने के बाद। क्योंकि अगर सबूत बाहर ला भी दिया गया ना अभी, तो उस पर भी 1000 तरह के सवाल उठेंगे। क्योंकि अभी सबूत जब बाहर नहीं आया तभी लोग बोलने लगे कि सबूत भी एडिटेड है, लेकिन उसको पब्लिक देख सकती है एडिटेड सबूत। लेकिन अगर वो प्रशासन में जाता है, मतलब कानून में लीगल एक्शन के कहीं भी पेश किया जाएगा या फिर उसकी लीगल जांच होगी, तो पता ही चल जाएगा वो एडिटेड है या ओरिजिनल है। तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, उसके बाद देखते हैं पब्लिक को क्या देखने को मिलता है। हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कर रहे हैं। और 2 पॉइंट्स मेरे और हैं इसके बारे में बहुत ही खास, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ आप सबके साथ। तो चलिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। बाय बाय।